हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग होम बुटीक घर पे अपना बुटीक कैसे शुरू कर सकती हैं। सिर्फ एक सिलाई मशीन, कैंची, चौक मिट्टी, इंची टेप, इतनी ही चीज़ें चाहिए। तो इतना ही चीज़ों से आप बिना कुछ पैसे खर्च किए कुछ पैसे कमा सकती हैं। तो उसके लिए आपको आज की पूरी वीडियो देखनी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा था मॉर्निंग और ये सुबह के 6 बजे की वीडियो है। तो मेरा नहाना धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ हो गया था। आज प्रांशी का छुट्टी था तो वो अभी सोई है, बाबू भी सोया है, दोनों बच्चे मेरे सोए हैं। और मैं यहाँ पे लहसुन छील रही थी क्योंकि मेरे यहाँ घर पे तीखा वाला नमक पीस कर रखा जाता है किसी भी चीज़ से खाने के लिए। तो उसी के लिए 3-4 दिन से ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं वही कर रही थी, लहसुन छील रही थी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, मतलब इतना सब डालकर पीस दूंगी, फिर रख दूंगी डब्बे में भर के। तो वो 10 दिन जैसा हो सकता है, जितना दिन चल सकता है चलेगा। तो अभी मैंने ये इस डब्बे में धनिया रखा था। तो देखिए, धनिया और मिर्ची मैं इसी डब्बे में रखती हूँ। इसका जो डालियाँ रहती है ना मिर्ची की, वो तोड़ कर तभी मैं रखती हूँ, ये खराब नहीं होती। तो फ्रेंड्स, बुटीक खोलने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जो हम कपड़ों की सिलाई करते हैं उसमें फिनिशिंग आनी चाहिए। अगर फिनिशिंग है, फिटिंग अच्छी है, तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे और वो कस्टमर और भी कस्टमर लेकर आएंगे अपने साथ सिलवाने के लिए। क्योंकि जहाँ पे फिटिंग फिनिशिंग अच्छी होती है, और आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आसपास सिलाई हो रही है उससे 10 रुपये आप कम रेट रखिएगा। इससे क्या होगा कि हम लोगों को लगता है कि 10 रुपये ही तो है, लेकिन जो देता है उसको समझ में आता है कि 10 रुपये ज़्यादा है। अगर वहाँ पे कम हो रहा है तो मैं वहीं पे जाऊँगी। बहुत सारे लोग, हम ही लोग अगर कुछ सोचते हैं जहाँ कम पैसे में मिलता है वहीं पे सब लोग जाते हैं। तो आप लोग भी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका नया नया बुटीक है या घर पे ही सिलाई कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आस पड़ोस के लोग होते हैं जो सिलवा तो लेते हैं पर पैसे नहीं देते हैं, तो उनसे भी हमें झंझट नहीं करनी चाहिए कि हम पैसे लेंगे तभी सिलाई करेंगे। हमें छोड़ देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि जब आपके पास होगा तब भी दे देना। तो ऐसे क्या होगा कि आपका व्यवहार अच्छा बनेगा और बहुत सारे कस्टमर आएंगे। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर को बनाए रखेंगी, और वो सबसे इतना अच्छा व्यवहार रखिए कि वो सब अपने साथ भी बहुत सारे नए कस्टमर लेकर आएँ। हो सकता है 1-2 बार सिलाई करवाने के बाद नहीं आएंगी कुछ दिन, लेकिन ऐसा होता है कि अगर मार्केट में सिलवाने जाओ कपड़े, तो वहाँ पे ऐसे इतने ज़्यादा हाई फाई रेट रहता है हर चीज़ का कि गांव में सिलवाना बहुत ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि अगर बिगड़ जाता है तो वो लोग घर पे भी पहुँच जाते हैं तुरंत बनवाने के लिए। लेकिन अगर वही कपड़ा मार्केट में बिगड़ जाए, अगर वो लोग लेकर जाते हैं दोबारा टेलर के पास, तो वो जो कपड़ा बनाएगा उसका अलग से चार्ज लेगा। और वो जरूरी नहीं है कि आपने जैसे बोला है सेम वैसे ही बनाए। कभी कभी बना भी देता है और कभी कभी बिगड़ जाता है, तो वो सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये कपड़ा बिगड़ा हुआ है। वो बोलते हैं कि आपके कपड़े में ही कमी है, आपका कपड़ा ऐसा था वैसा था। तो ऐसे बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं गांव में सिलवाना, आसपास सिलवाना। तो अगर आप गांव में ही सिलाई करती हैं तो आपको यही सब बातों को ध्यान रखना है कि आपका व्यवहार कस्टमर से अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा रेट, अगर नया बुटीक है, नया सिलाई करना स्टार्ट कर रही हैं, तो थोड़ा सा रेट कम रखिए। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और जो भी आप कपड़ा सिल रही हैं उसमें एकदम से फिनिशिंग होनी चाहिए, फिटिंग आनी चाहिए अच्छे से। और जैसे कस्टमर बोल रहे हैं सेम ऐसे ही आपको सिलना है। भले वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे उसमें लग जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम देना है आपको और अपने हाथ में सफाई लानी है। तो इस तरह से आप अगर काम करेंगी तो आपका बुटीक अच्छा चलेगा। और जो हम बहुत सारे लोग बाहर जाकर करते हैं काम, मतलब मार्केट में खोलते हैं, रेंट देते हैं, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा कम पैसे कमाओ, अपने घर पे रहो, अपने बाल बच्चों पूरे फैमिली में रहकर भी आप काम कर सकती हैं। जितना आप बाहर जाकर काम करने में टाइम वेस्ट करेंगी, सुबह काम तो करना ही पड़ता है, सुबह का काम करेंगी, खाना वगैरह सब बनाना ही होगा, बच्चे रहेंगे तो उनका भी करना होगा। फिर अगर आप बाहर जाएंगी तो उतना टाइम आपका उधर वेस्ट होगा। अगर आप घर में करेंगी तो उतना टाइम बच सकता है। आप चाहे दिन में सिलाई करें, चाहे रात में सिलाई करें, आपके पास जब टाइम हो आप कर सकती हैं। घर में कहीं भी बैठ के कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं तो अपने घर में रहकर सिलाई कर सकती हैं। तो इस तरह से मुझे ये सबसे बहुत ही अच्छा लगता है काम।
सिलाई का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, सिर्फ सिलाई करना है और पैसे लेने हैं आपको। सिर्फ धागा का लगता है, यही बुकरन सुकरन लगता है जो अगर सलवार वगैरह बनाएंगी तो उसमें लगेगा, वैसे ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है। आप सिर्फ कैंची, इंची टेप, चौक, मिट्टी और एक आपके पास अच्छी सी सिलाई मशीन होनी चाहिए, एकदम बढ़िया चलनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको पैसे कमाने में हेल्प होगी। अगर आपकी मशीन अच्छी नहीं चलेगी तो आप कोई भी कपड़ा सिल ही नहीं पाएंगे, अगर उसमें धागा कटेगा या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, धागा लूज हो जाता है, ऐसी वैसी प्रॉब्लम है तो आप पहले मशीन को एकदम ठीक करिए। आपकी कैंची अच्छी होनी चाहिए और आपका हैंड थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए, तो ही आप काम कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा लूज और धीरे धीरे सिलाई करेंगी तो क्या होगा कि आप एक ही कपड़े में उलझी रहेंगी। आपको हमेशा ध्यान देना है कि फिटिंग फिनिशिंग के साथ आपका हाथ थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी ब्लाउज की, यहाँ पे मैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर रही थी और इसकी सिलाई भी मैं आज करूँगी। ये मैं कस्टमर के कपड़े तो नहीं सिल पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चा अभी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मेरी बच्ची भी छोटी है, अभी स्कूल जाती है, तो उसका सारा काम करना होता है। घर की पूरी फैमिली है तो थोड़ा सा अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, जब ये सब बड़े हो जाएंगे 1-2 साल बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कस्टमर के भी कपड़े सिलूंगी। पहले मैं सिलाई करती थी, लेकिन अब ये है कि बच्चा हो गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चों में टाइम खत्म हो जाता है, पूरा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं घर के कपड़े की सिलाई कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैंने ये सब ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है मैं ब्लॉग शूट करती हूँ आप लोगों के साथ, तो इसमें मेरा टाइम निकल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें खाली बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। अगर हम 10 मिनट के लिए भी खाली होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी अनाप शनाप बातें चलती हैं, फालतू के झगड़े झंझट, मतलब बिना मतलब की बातें ऐसी चलती है ना कि एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको हमेशा बिजी रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर आप काम कर रही हो तो हमेशा आपको उसमें बिजी रहना है, नहीं तो हमेशा घर में जैसे कलेश हो जाता है। फालतू में अगर किसी के पास बैठेंगे तो बात तो करेंगे ही, बातों बातों में ही बहुत सारी बहस हो जाती है। तो इससे अच्छा है अपने कामों में लगे रहें। तो यहाँ पे देखिए, मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही थी, मेरे दोनों बच्चे गए थे खेलने और यहाँ पे प्रांसी रोते हुए आई और बोल रही थी कि मेरे बाबू को किसी ने कोई उठाकर ले गया है। तो कोई उठाकर उसको ले नहीं गया था, वो एक लोग थी उसको खिलाने के लिए और प्रांसी को ऐसे ही मजाक मजाक में चिढ़ाने के लिए अब बाबू को लेकर गई थी। तो वही प्रांसी को डर लग रहा था कि बाबू को मेरे किसी ने ले गया। अब वो आकर घर में नीचे ही रो रही थी, मैं ऊपर रूम में रहती हूँ। फिर कुछ देर बाद आई तो मुझसे बोल रही थी कि बाबू को किसी ने उठाकर ले गया। वही मैं पूछ रही थी, बोल रही खेतों में उनका घर है, मैं नहीं जानती कौन है। तो मुझे लगा कि शायद वो घर पे आती वहीं ले गई होंगी। मैंने पूछा उससे तो वो बोल रही नहीं, कोई और था। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हुई कि ऐसे कैसे कोई किसी बच्चे को उठा ले जा सकता है। तो इसकी वजह से मैं उससे बार बार पूछ रही थी और बोल रही थी पापा को कॉल लगाकर पूछो। तब तक मेरा बाबू आ गया था खेल, मतलब वो ले गई थी प्रांसी को चिढ़ाने के लिए ही ले गई होंगी। तो ये परेशान भी हो गई थी। परेशान होने वाली बात है, आजकल में हम लोग किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कौन कैसा है। एक तो बच्चों को ले जाए, फिर आजकल तो मतलब बच्चे कहीं भी सेफ नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी एकदम टेंशन रहती है। चाहे अपनी गली में खेलें, चाहे कहीं भी खेलें बच्चे, लेकिन कहीं भी सेफ नहीं है। इसकी वजह से मैं हमेशा बच्चों को अपने साथ रखती हूँ। तो मैंने प्रांसी को बोला जाओ बाबू को लेकर आओ, तब तक वो नीचे आ गया था। वो सैंडल पहनता है तो उसमें जो सीटी लगी होती है ना वो बोलता है, तो मैं सुन गई थी, वो आ गया था। तो देखिए मेरा बाबू आकर मेरे पास अभी बैठ गया है, वो छोड़ गई थी गेट के पास। तो यहाँ पे प्रांशु के पापा भी आ गए हैं और प्रांशु यहाँ पे डांस कर रहा था चाय पीने के लिए अपने पापा के साथ, कि पापा चाय पी रहे हैं तो मैं ऐसे एक्टिंग करूँगा, डांस करूँगा, बातें करूँगा पापा से, तो वो मुझे भी दे देंगे चाय पीने के लिए। उसे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने ब्लाउज की कटिंग की थी उसकी मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं 6:30 बजे से इसकी सिलाई करना स्टार्ट की हूँ। तो मैं 6:30 से 7:30 बजे तक सिलूँगी, देखती हूँ, मतलब 7:30 बजे तक सिल सकती हूँ। अगर बच्चे नहीं परेशान करेंगे तो सिलूँगी। इसके बाद खाना भी बनाना है, 8:30 बजे तक मेरे यहाँ सब लोग खा लेते हैं, तो 1 घंटे में बन जाएगा। अगर इसी में बच्चा परेशान करेगा, रोने लगेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 9 भी बज जाता है। तो इस तरह से मेरा टाइम निकल जाता है। तो देखिए अभी सिलाई जो करनी है, बच्चे अगर नहीं रहते हैं तो बहुत जल्दी सिलाई हो जाती है। अगर आ जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रांशु है मशीन के इस साइड खड़ा हुआ है
और यहाँ पे ये बार बार मशीन छूता है, स्टैंड छूता है, ये पूरा पहिया धागा जो डोरी होता है मशीन का वो उतार देता है। तो इस तरह से बहुत परेशान करता है। और मैंने अपने इस पैर वाली मशीन में हैंडल भी लगवा रखा है, क्योंकि प्रांसी पेट में थी तो मुझे सिलने में बहुत दिक्कत होती थी पैर चलाने में, तो उसमें मैंने हैंडल लगवा दिया था। मैं बैठकर सिलाई करती थी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रांशु हाथ रख रहा है, अगर यहाँ पे फंसेगा हाथ तो फिर बहुत ज़्यादा इसको चोट लगेगी। इसकी वजह से मैं उसे मार के भगा रही थी, फिर भी वो नहीं भाग रहा था। ऐसे ही परेशान करते हैं बच्चे। इसकी वजह से मैं बहुत सारे सिलाई वगैरह सब छोड़ दी हूँ कस्टमर के, लेकिन सिलाई मैं बहुत जल्द शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के सिलाई से जुड़ी बहुत छोटी बड़ी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे करती हूँ, आप लोग भी इस तरह से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।